हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, मैं ईद के दूसरे दिन का ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और जी मैं थी अम्मी के यहाँ। तो मौसम देख सकते हैं कितना मज़े का हुआ है। मैं जो है सोकर उठी थी और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। मैंने कैप्चर कर लिया एंड बहुत दिल लगा था सुबह सुबह में। और मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात बहुत 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 ज़्यादा थक गई थी। तो इसी वजह से जो है हम ससुराल से लेट आई थी मैं ईद वाले दिन रात को। तो सुबह में जब उठी ना तो बहुत ही अच्छा लगा, फ्रेश फ्रेश, क्योंकि पूरी नींद ली थी मैंने अच्छे से। और सुबह में जब उठी तो मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं मैंने बस वही कैप्चर किया है कैसे बादल बने हुए हैं। और दोपहर में हालांकि मौसम जो है वो चेंज हो गया था, बट सुबह में बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में और नाश्ता करके हम लोग बैठे हुए थे। तो जी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेडिसिन लगा दी है बच्चों की। सारी मेडिसिन पिलाने का नंबर आ गया था तो ना मेडिसिन पिला रहे थे और सारी मेडिसिन निकली हुई थी यहीं पे और बस बच्चों को पिला रहे थे। तो उसके बाद ये सब करने के बाद मैं बैठी हुई थी तो भाभी मेरे मेहंदी लगा रही थी तो मैंने पाँवों पे भी लगवा ली थी, क्योंकि बहुत सालों बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है 12 साल में या 10 साल में मैंने अपने पाँवों पे मेहंदी छुआई है। उससे पहले मैंने मेहंदी शादी पे ही लगाई थी या फिर शादी के नए नए दिनों में लगाई थी। तो अब बहुत टाइम हो गया है तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मेरा मन कर रहा था। तो बहुत प्यारी लगी थी। और फिर मैं आ गई थी किचन में तो भाभी चने गरम कर रही थी तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए भी कर दिए थे। और फिर थोड़े से मैंने खाए थे, बहुत ही मज़े के थे। और ये जैसे कि आज ईद डे 2 है तो यहाँ पे सारा सामान बन रहा था। ये हलीम बन रहा था, तो हलीम बन रहा था बिरयानी के साथ के लिए, क्योंकि अनम की मेरी छोटी सिस्टर जो है जिसकी शादी हुई है अभी, तो उसकी पहली ईद थी तो उसके ससुराल वालों की दावत थी, सभी लोग आ रहे थे ससुराल से। तो जी यहाँ पे भाभी ने सारी चीज़ें बनाई हुई थी माशाल्लाह। और उन्होंने हलीम चढ़ाया हुआ था गैस पे और यहाँ पे जो है मुझे दही बल्ले दे रही थी। मैंने भी लिया था इसमें से एक प्याला, दही बल्ले बना रही थी कि आप खाओ, हम सब खाएंगे, कैसे लग रहे हैं खाकर बताओ। तो बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही मज़े के थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे जो है पूरा प्रॉपर मसाला भी बना हुआ था इसका, तो वो भी डाला था ऊपर से। तो नमक मिर्च डालने की इतनी कोई नीड ही नहीं हुई, तो बहुत ही मज़े का था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही, और जो चीज़ देखने में अच्छी हो वो खाने में भी डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत मज़े से खा रही थी और आप देख सकते हैं मैं फ़ोर्क से दही बल्ले खा रही हूँ यार, मतलब फ़ोर्क से दही बल्ले कौन खाता है। तो मैं खा रही थी तो प्रॉपर नहीं आ रहा था वो स्पून में ना। और यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही थी पूरी। और मेरी बहन है ये तो भाभी की हेल्प कर रही थी, तो यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। एंड मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी इसलिए मैंने कोई ज़्यादा हेल्प भी नहीं की थी और मैं बहुत थकान फील कर रही थी। मैं कहीं जाने का हो रहा था मेरा, तो मैं इसलिए जल्दी तैयार हो गई थी बट जा नहीं पाई थी मैं। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खूब अपनी मस्ती कर रहे थे तो मैं बच्चों से बातें कर रही थी। फिर उसके बाद जो है मैंने अकरम के साथ एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो आई थी। एंड मेरा अकरम के साथ फ़ोटो बहुत कम हो पाता है, ईद वाले दिन भी नहीं हुआ था, क्योंकि अकरम जो है ना पता नहीं कहाँ ही बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकते मेरे पास कि एक फ़ोटो भी मैं करा लूँ। तो बस वीडियो मैंने करा ली थी। और ये अम्मी हलीम दे रही हैं निकाल के, पता नहीं किसके लिए निकाल रही थी। हलीम बन चुका है, देख सकते हैं कितना हलीम था और कितना मैस हो रहा है किचन में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सारे सामान की जो है तैयारी हो रही थी, जो भी बनना था। काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी एक्चुअली, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी अलग अलग, काफ़ी सारी डिशेस थी उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम सभी की दावत थी। तो मैं अपनी बहन के घर गई थी जो कि बराबर में ही है, तो वहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिया था थोड़ा सा। और जी यहाँ पे ये बाजी आ जाती हैं हेल्प करने के लिए भाभी की, और किचन में ये पूरा हेल्प करती हैं, बर्तन धो देती हैं, पूरी सफाई करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो फिर इनको बुला लेती हैं भाभी हेल्प के लिए। तो शादी पे भी हमारे यहाँ यही आई थी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कोरमा वगैरह बन रहा है। और फिर ये मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, अदियान का कपड़े नहीं मिल रहे थे एक्चुअली। तो फिर अम्मी से मैंने कहा कि अम्मी मुझे अदियान के कपड़े देख के दें मेरे बैग में। अम्मी ने मेरे बैग से ही निकाल के मुझे दिए, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहे थे। अम्मी ने फिर बैग मेरा खोला, उसी में से निकाल के दिए। और ये हमेशा होता है कि मैं घर जाती हूँ तो मेरा कोई भी सामान मुझे नहीं मिलता, अम्मी ही मुझे ढूंढ के देती हैं मेरा सामान। हमेशा अम्मी ढूंढती है मेरा सामान। और जैसे कि माँ तो माँ ही होती है यार, हर किसी की माँ अच्छी होती है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, मेरी माँ को भी सलामत रखे, आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी ने ढूंढ दिया था, ये अदियान के न्यू कपड़े थे, मिल नहीं रहे थे।
तो अम्मी को मिल गए थे, अम्मी ने मुझे दे दिए थे, तो मैंने अदियान को जो है वो पहना दिए थे। अकरम आ गए थे रूम में और बस मैं यहाँ बच्चों को तैयारी कर रही थी। तो अदियान की तबीयत भी ऐसी हो रही थी, वो कपड़े बदलने के लिए भी मना कर रहा था, बट मैंने कहा कि नहीं बेटा आज तो कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं घर पे, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। तो मैंने उसको रेडी कर दिया था। और यहाँ पे अम्मी बोल रही थी कि ज़िया ने जो रोज़े रखे ना, तो वो और ज़्यादा पतली हो गई है रोज़े रख के, बट बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे बैठी हुई अम्मी बातें कर रही थी। फिर अम्मी किचन में आ गई थी, तो अम्मी भी हेल्प कर रही थी भाभी की बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किचन में थी, तो मैंने वहीं पर अपना शूट कर लिया था प्रॉपर। अपनी ड्रेस का मैं एक अच्छे से क्लिप भी नहीं ले पाई हूँ, मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने इतना या डे 2 का आपके लिए शूट कर लिया, व्लॉग आपके लिए डाल रही हूँ। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी आइज़ इतनी हैवी हो रही थी कि मेरी आइज़ नहीं खुल रही थी। मेरा जिस्म इतना टूटा टूटा लग रहा था, मुझे ख़ुद को नहीं अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊं और मेरी जब नींद पूरी हो जाएगी ना, मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा। तो बट सोने को नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा सभी लोगों के, जितने लोग भी आ रहे थे, सबकी ईदी पैक कर रहे थे एनवलप में, और बेटे दामाद की भी इसी में पैक कर रहे थे। मेरी भी क्या कहते हैं इसी में, और अकरम की भी, मतलब बेटी दामादों की भी थी, और जितने भी गेस्ट आ रहे थे सबकी थी ईदी इस एनवलप पे, तो सबकी पैक कर दी थी। एंड रात में हम यहाँ बैठे हुए थे, बस इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों का। तो जी यहाँ पे नाश्ते की चल रही है तैयारी। तो पहले हमने उनका नाश्ता कराया था, उसके बाद हमने उनको खाना खिलवाया था। तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी लेट आए थे। और यहाँ पे चने कर रही हैं बॉल में, जो ग्लास का है, ग्लास के बॉल में कर रही हैं भाभी यहाँ पे चने। और भाभी भी रेडी हो गई थी, तो सब कुछ रेडी था माशाल्लाह। तो सब मेहमान आ गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं वरांडे में सब लोग। और जब सब आ गए थे तो फिर इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था मैंने। और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे नाश्ते में बिठा लिया था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और यहाँ पे हम बहनों का मिलन हो रहा था, हम मिल रहे थे आपस में, पिक्चर ले रहे थे, और यहाँ पे नाश्ता चल रहा था इन सब लोगों का, तो तभी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और जी उसके बाद आप देख सकते हैं कि बस ये सब हुआ, खाना खाया, फिर वो लोग चले गए थे। फिर मैं ऐसी सोई कि मुझे पढ़ के पता नहीं रहा है मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। फिर बस सुबह उठी, और फिर उसके बाद जो है बैग वगैरह सब तैयार थे हमारे, हम निकल रहे थे दिल्ली के लिए। तो हम ससुराल होते हुए जाते हैं, तो ससुराल जाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो जी हम रास्ते में हैं, हम जा रहे हैं ससुराल अपनी। और बस तो हम पहुंच गए थे ससुराल, और हम ड्राइविंग रूम में बैठे थे अपने, और मेरा भाई भी मेरे साथ ही जा रहा था। तो हम यहाँ पे सब बैठे हुए थे, मतलब चाय वगैरह पी थी, और काफ़ी टाइम हम रुके थे। उसके बाद हम निकल गए थे दिल्ली के लिए। और फिर यहाँ पे वॉशरूम वगैरह हुए थे, और कुछ चाय वाय के लिए रुकते हैं जैसे इस ढाबे पे हमेशा, तो बस सब रुक गए थे। और बच्चे अपने झूला वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, तो बच्चे एंजॉय ज़रूर करते हैं जब भी हम इस ढाबे पर रुकते हैं। तो बच्चे जो है झूला झूल रहे थे, मैं भी थोड़ा सा झूला झूली थी, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगा था। बट धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे मैंने आपको मौसम दिखाया था ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया था मौसम, दूसरे दिन को चेंज हो गया था। तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी, तो जल्दी जल्दी से बस हम लोगों ने जो है एंजॉय थोड़ा सा किया, और झूला झूले, और बस फिर चले गए थे हम अपनी गाड़ी में। और उसके बाद जो है हम अपने दिल्ली के लिए निकल गए थे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। और मैं फिर बस लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सफ़र में ही हो गया था बस, और बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी। मेरे न्यू सैंडल है, मैंने आपको दिखाए भी थे। एंड यहाँ पे ये पता नहीं क्यों मुझे अपना सैंडल पहना के दिखा रही है कि मम्मा पता नहीं इसमें क्या चुभ रहा है। सो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब